डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से टैब यूज़ करने पड़ते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग, ये सब क्रिएशन के टैब्स हैं। और उसके बाद में अगर आपको चेक करना हो या देखने के लिए ऑप्शन है तो ये रिव्यू और व्यू है। तो आज हम देखने वाले हैं होम टैब। तो होम टैब देखने के लिए आपको फर्स्ट प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ लगेगा, तो सिंपली आप इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक प्रैक्टिस करने के लिए एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो सिंपली हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज़ करेंगे। फर्स्ट है कट। अब कट हम कब यूज़ करते हैं, जब भी आपको कोई पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल मैं ये पैराग्राफ पकड़ रही हूँ, ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, किसी और जगह पे चाहिए, तो सिंपली मैं कट ऑप्शन यूज़ करती हूँ। कट का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+X, या यहाँ से भी आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद वो वहाँ से चला जाएगा, जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आपका कर्सर प्लेस करना है फर्स्ट, और फिर बाद में आपको पेस्ट का यूज़ करना है। जो भी आपने कट किया था वो आपको कहाँ पर लाना है, पहले आपको कर्सर से बताना है कि कर्सर मेरा यहाँ पर है, तो वो पैराग्राफ भी मुझे यहाँ पर चाहिए, सिंपली पेस्ट करना है। पेस्ट का शॉर्टकट की है Ctrl+V। अभी सेम ये हुआ कट। अभी ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है, अगर ये पैराग्राफ मुझे यहाँ पे भी चाहिए और दूसरी जगह पे भी चाहिए, तो मैं कॉपी का ऑप्शन यूज़ करती हूँ। तो कॉपी कब करेंगे हम, जब आपको यहाँ पर भी वो पैराग्राफ चाहिए और नेक्स्ट जगह पे भी वो पैराग्राफ चाहिए। अभी ये फिलहाल पैराग्राफ के लिए, आप इमेज भी कट कर सकते हैं, इमेज भी कॉपी कर सकते हैं। कोई चार्ट हो, कोई शेप आपने सिलेक्ट किया है तो आप वो भी कट कर सकते हो। कोई फाइल हो तो फाइल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर पैराग्राफ कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मुझे चाहिए उसका कॉपी, वहाँ पर मैं कर्सर प्लेस कर रही हूँ और पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करती हूँ। तो सिंपली वो पैराग्राफ सामने भी है और लास्ट में भी है, तो ये कॉपी का ऑप्शन है। आगे है आपको फॉर्मेट पेंटर। तो उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई बोल्ड किया और किसी को कलर दे दिया, जैसे टेक्स्ट को मैंने कलर दे दिया। ये जो पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कि उसकी साइज़, उसका कोई इफ़ेक्ट लगा है उसको, तो सिंपली वो फॉर्मेट अगर मुझे कॉपी करना रहेगा तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे यूज़ करूँगी। कॉपी से तो पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, जैसे कि था वैसा आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट पेंटर से क्या होगा कि आप जो भी कलरिंग है या स्टाइल है वो कॉपी कर रहे हो सिंपली। तो बाकी जो बचा हुआ है उसको भी मुझे वही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगी तो वो अपने आप उस पर लग जाएगी। ठीक है। आप जब डबल क्लिक करते हो, जैसे यहाँ से मैं क्लियर कर देती हूँ फॉर्मेटिंग, और अगर मुझे वापस से सभी को वैसा करना है जैसा वो पहला पैराग्राफ है, तो सिंपली फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगी। तो एक बार क्लिक करूँगी तो मैं सिर्फ एक बार ही उसका यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत बार यूज़ करना है, मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है, तो सिंपली मैं डबल क्लिक करूँगी और फिर डबल क्लिक करके उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ, कितनी बार भी यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। तो ये है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट का ऑप्शन है। बस आपको इतना ही देखना है। फॉन्ट, अभी फॉन्ट क्या है, तो जब आप कोई पैराग्राफ सिलेक्ट करते हो या कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो, उसके स्टाइल में चेंज करना है तो यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन आता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिंपली यहाँ पर जो भी आपको अच्छी लगे वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। उसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी हो तो सिंपली यहाँ पर फॉन्ट की साइज़ का ऑप्शन है, आप फॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। आगे आपको यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फॉन्ट साइज़। ये भी आप यूज़ कर सकते हो कम ज़्यादा करने के लिए शॉर्ट्स। जैसे आप क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे और अप्लाई करोगे, आपको उस कमांड का यूज़ पता चलेगा। आगे है आपको बोल्ड का ऑप्शन है। आप इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इफ़ेक्ट्स दे सकते हो। तो यहाँ पर बोल्ड का इफ़ेक्ट है,
जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन पर यूज़ किया। इटैलिक है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन आप और भी ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके दे सकते हो। डबल अंडरलाइन, या उस अंडरलाइन का कलर भी चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो आप, जैसा आपको लगे वैसा कलर भी चेंज कर सकते हो। कोई भी इफेक्ट दे सकते हो। ये सब क्या है? इफेक्ट्स है। आप इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हो जब आप कोई अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, जैसे इनविटेशन कार्ड वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। आगे आपको यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है। तो ये अब कब यूज़ करते हैं? जैसे कोई भी टेक्स्ट हम ऐसा लिख रहे हैं जहाँ पर ये TH अपने आप गया, ये ऑटोमेटिकली है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट दिया जाए जिसका ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे कि H2O, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? H2O। तो ये 2 जो है वो क्या होता है? नीचे होता है हर टाइम। H2O हम ऐसे नहीं लिखते। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, तो आप ये 2 को सबस्क्रिप्ट का इफेक्ट दे सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। सेम अगर कोई स्क्वायर देना हो तो आपने, अगर मैंने ये 2 का स्क्वायर लिखा है लेकिन ये 2 गया नहीं, तो सिंपली उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। वो सुपरस्क्रिप्ट जैसे ही क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर में बदल जाएगा। तो आप ये किसी भी टेक्स्ट पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई हाफ टेक्स्ट आपको ऊपर दिखाना है तो वो भी कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट उस पर अप्लाई होते चला जाएगा। आगे आपको क्या है कि टेक्स्ट के इफेक्ट। आगे है आपको टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करने का ऑप्शन है। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कि मैंने ये ऑन टेक्स्ट लिया है, उसको सिलेक्ट किया मैंने, उसके साइज थोड़ी बढ़ा देती हूँ, 30 कर देती हूँ, एंटर। और थोड़ा उसको अलग से दिखाना है क्योंकि वो टाइटल है, तो मुझे सिंपली टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो अब इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो? उसको इफेक्ट दे सकते हो। मैंने ये ऑप्शन यूज़ किया। उसमें 4 ऑप्शन है। आउटलाइन इफेक्ट है, आउटलाइन कैसी होनी चाहिए उस टेक्स्ट की, तो वो चेंज कर सकते हो। शैडो इफेक्ट है, आउटर, इनर, पर्सपेक्टिव, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं आपको, तो आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। रिफ्लेक्शन आपको अगर दिखाना है अच्छे से तो आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हो। ये टेक्स्ट के इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट, अप्लाई करोगे, आपको वो इफेक्ट दिखाई देगा टेक्स्ट पर। आगे आपको है केस। तो ये जो डबल A दिख रहा है आपको, कैपिटल और स्मॉल, वो केस चेंज करने के लिए है। ये जो अगर इसकी केस चेंज करनी है, जैसे कि पूरे लेटर्स में स्मॉल करना है या पूरे लेटर्स कैपिटल करना है, तो आप यहाँ पर 4-5 केसेस हैं। फर्स्ट केस है सेंटेंस केस, ऑलरेडी हमारा पैराग्राफ उसी केस में है। नेक्स्ट है लोअर केस में आपके पूरे वर्ड्स के लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। अपर केस में पूरे कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन आता है, उसमें फर्स्ट जो वर्ड है या सभी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। टॉगल केस में सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। तो ये केसेस है। मैं यहाँ पर अपर केस यूज़ कर रही हूँ, इससे क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। सभी सिलेक्ट करके अप्लाई करना है बस। आगे आपको हाईलाइट कलर है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें वर्ड के डॉक्यूमेंट लेंदी होते हैं, जैसे कि 100-200 पेजेस या 10 पेजेस 15 पेजेस लेंदी होते हैं, तो आपको उसमें से कोई टॉपिक हाईलाइटेड रखने हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ या ये लाइन मुझे हाईलाइट करनी है कि सामने वाले को देखने के बाद पता चले कि ये इम्पोर्टेंट है, तो सिंपली आप यहाँ से हाईलाइट कलर चूज कर सकते हो, कोई भी अप्लाई करके देख सकते हो। आगे है फॉन्ट का कलर। बाय डिफ़ॉल्ट सभी वर्ड में, सभी कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है, तो आपको अगर वो कलर ही चेंज करना है तो सिंपली आप कलर चेंज कर सकते हो अच्छा दिखने के लिए डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो ये इस फॉन्ट में है। आगे आपको है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने जो भी अप्लाई किया है फॉर्मेटिंग, वो अभी नहीं चाहिए आपको, जैसे था वैसे ही करना है। आपके
पैराग्राफ को, तो सिंपली आप उस पर क्लिक कर दोगे क्लियर फॉर्मेटिंग, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। अभी आगे के पैराग्राफ में क्या है, एक हाईलाइट कलर हमने यूज़ किया है, तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग में हाईलाइट कलर नहीं रिमूव होगा। सिंपली आपको जहाँ पर आपने अप्लाई किया था टेक्स्ट का हाईलाइट कलर, वहाँ पे जाके नो कलर पे क्लिक करना है, तो वो रिमूव होगा। आगे है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है बुलेट्स के। आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसमें टॉपिक्स तो आती है, जैसे कि A, B, C, D, E, ये टॉपिक्स हैं, अलग से दिखाने हैं आपको, तो आप क्या करते हो, बुलेट्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पर बुलेट्स के ऑप्शन है, कोई भी आपको ठीक लगे वो बुलेट यूज़ करना है। ओके, यहाँ पर नंबरिंग के ऑप्शन है, मतलब बुलेट्स नहीं चाहिए आपको, नंबरिंग में दिखाना है तो आप नंबरिंग में चेंज कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे रोमन में वगैरह, तो आप वो क्लिक करते ही आपको ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो सिलेक्ट कर लेना। अभी आगे, ठीक है, आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई होती चली जाएंगी। यहाँ पर अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, अलाइनमेंट्स के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है उसकी अलाइनमेंट कौन सी है, लेफ्ट अलाइनमेंट है। आपको अगर वो चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेंटर में आ जाएगा। और राइट में अगर चाहिए तो आप राइट में कर सकते हो। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है जस्टिफाई ऑप्शन, ये भी अलाइनमेंट ऑप्शन है, दोनों साइड से वो प्रॉपर सेम रखेगा। जैसे कि 4 अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ठीक है। आगे आपका ऑप्शन है इंडेंट का ऑप्शन। इंडेंट आप कब यूज़ करते हो, जैसे कि कोई लेटर अगर आप टाइप कर रहे हो या कोई ऐसा टेक्स्ट आप टाइप कर रहे हो जिसकी स्टार्टिंग लेफ्ट से नहीं हो रही है, सेंटर से हो रही है, सेंटर से ही हो रही है। सिंपली मैं यहाँ पर रिज्यूम टेक्स्ट लिखती हूँ, तो मैं जैसे ही रिज्यूम टेक्स्ट लिख दिया, मैंने एंटर किया तो मेरा कर्सर वापस वहाँ पर आया लेफ्ट में, है ना। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिख रही हूँ ABC, एंटर करती हूँ, वापस मेरा कर्सर लेफ्ट में चला जा रहा है। तो अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, एक ही इंडेंट में चाहिए, तो इंडेंट चेंज करूँगी। इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करते ही वो आगे आगे कर्सर होता जाएगा। अभी यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है, XYZ एड्रेस वगैरह, तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एक ही लाइन में आएगा वो। ये इंडेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वापस से कम करना है आप कम कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन से आप कितना भी कम ज़्यादा कर सकते हो कर्सर को, वो उसी लाइन में आता चला जाएगा। आगे आपका ऑप्शन है सॉर्ट का। आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किसी नाम लिख दिए, जैसे ये जो है, इनके हटा दे, ये जो मैंने ABCD लिखा हुआ है, उसमें से मैंने B को रिमूव किया और लास्ट में डाल दिया। तो ये जो लिस्ट है वो सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि A to Z सॉर्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पर लिस्ट, अगर आप कोई लिख रहे हो पर्सन्स की, तो A के नाम फर्स्ट चाहिए, B के नाम सेकंड, C के नाम थर्ड वगैरह, ऐसे लाइन में चाहिए, तो आप सॉर्ट का ऑप्शन यूज़ करोगे। सॉर्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आएंगे, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, टेक्स्ट असेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग में चाहिए, तो सिंपली असेंडिंग में चाहिए और ओके कर दें, तो क्या हो जाएगी, ABCD लाइन में चला आएगा। A के नाम फर्स्ट आएंगे, B के नाम सेकंड, C के थर्ड। आगे आपको यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अगर आपको दिखाने हैं, मतलब पैराग्राफ मार्क्स अगर आपको दिखाने हैं, तो आप दिखा सकते हो। पैराग्राफ के एंड में ये पैराग्राफ मार्क आपको शो होगा, ठीक है। सिंपली रिमूव करना है, आपको क्लिक करना है बस उस पर। आगे आपको है यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन आता है। शेडिंग मतलब सेम, जैसे हमने हाईलाइट किया तो वो लाइन में हाईलाइट कर रहा था, लेकिन आप शेडिंग जब यूज़ करोगे तो वो एंटायर पैराग्राफ को कलर दे देगा।
सिंपली यहाँ से कोई भी कलर अगर आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉर्डर्स के ऑप्शन हैं, अगर आपको बॉर्डर यूज करना है देन बॉर्डर यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड। अभी है आपका स्टाइल ग्रुप। तो स्टाइल ग्रुप में आपको क्या है कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उसकी स्टाइल कौन सी है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा है, तो ये पैराग्राफ मैंने हेडिंग दी है, तो मुझे इस पर क्लिक करते ही मुझे समझना चाहिए कि ये हेडिंग है या नॉर्मल टेक्स्ट है, या ये सब पॉइंट है, या कोई टाइटल है या सब टाइटल है। तो अगर ये हमें दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। सिंपली पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, ये क्या है हमारा टाइटल है, ओके। तो ये इसकी स्टाइल आप चेंज, यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है, जो भी आपने पैराग्राफ क्लिक किया वो क्या है, नॉर्मल में है। नो स्पेसिंग में करोगे तो पूरी एंटायर स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो भी सिलेक्टेड है उसी पर वो अप्लाई होगा, जैसे कि नो स्पेसिंग। ये सिंपली नो स्पेसिंग के लिए हुआ। अभी आगे क्या होता है कि ये मैं पैराग्राफ को टाइटल कर देती हूँ, तो ये टाइटल स्टाइल में अप्लाई हो जाएगा। ऑन यू और ये टू, ये जो है ये मेरे हेडिंग्स है। तो सिंपली मुझे कैसे पता चलेगा, सामने वाले देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये हेडिंग है या नहीं है। तो सिंपली उसको सिलेक्ट करना है और हेडिंग नंबर 1 देना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आप जब कोई कंटेंट भी क्लिक करोगे, जैसे कि आप वर्ड में कोई बुक बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको आपको इंडेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और ऑटोमेटिकली वर्ड में इंडेक्स क्रिएट करी जा सकती है रेफरेंस में, लेकिन आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी हेडिंग वाले टेक्स्ट है उनको हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो इंडेक्स बन के आती है। तो ये स्टाइल्स के ऑप्शन आपको बहुत यूजफुल है। तो ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो दिखाएगा ये टेक्स्ट क्या है, हेडिंग है। तो आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर दोगे तो वो अप्लाई होती चली जाएगी। फॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है, सिंपली वो इसके रिलेवेंट है, जो भी ये हेडिंग दिखाई दे रही है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, तो अगर आपको वो चेंज करना है, ऑरेंज करना है, तो आप ऑरेंज कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, कलर वगैरह। और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट में अगर आपको अलग से पसंद है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, और जैसे आप अप्लाई करोगे वो अप्लाई होते चले जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट पर। आगे आपको है एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप में फर्स्ट आपको फाइंड का ऑप्शन आता है। फाइंड मतलब आप वर्ड में डॉक्यूमेंट बना रहे हो, इसका मतलब फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। फाइंड ऑप्शन आप कब यूज़ करते हो, जब भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में से वर्ड कोई फाइंड करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से इंसर्ट ये वर्ड फाइंड करना है और किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है, तो वो मैंने इंसर्ट फाइंड किया और फिर सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस, तो उस पर रिप्लेस पर क्लिक किया, रिप्लेस विथ, तो किससे रिप्लेस करना है, तो मुझे सिंपली वर्ड, इस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस ऑल का बटन आता है, रिप्लेस सभी इंसर्ट को आपको रिप्लेस करना है या किसी एक को ही रिप्लेस करना है तो वो एक को भी कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दोगे तो वो क्या बताएगा आपको, 2 रिप्लेसमेंट हो चुकी है। आप इंसर्ट की जगह पे आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, ये आप क्या कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस का ऐसा यूज़ कर सकते हो। आगे आपको ऑप्शन है सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल, आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको इंटायर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। स्क्रॉल कितना करते करते आप अगर आपका 10 पेजेस या 10-15 पेजेस के ऊपर अगर आपका डॉक्यूमेंट बन रहा है तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे। तो सिंपली आपको एडिटिंग ग्रुप में सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट में सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो एंटायर डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट सिलेक्ट कर देगा। आप एक साथ उसमें क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो।
उसकी साइज़ बढ़ानी है तो साइज़ बढ़ा सकते हो, कि वर्ड के पूरे फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। अब जो भी चेंजेस करना चाहते हो वो एक साथ कर सकते हो, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कभी कभी आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते टाइम कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो या कोई शेप इंसर्ट करते हो। यहाँ पर मैं सिंपली एक शेप इंसर्ट करती हूँ। ये जो मैंने रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर दिया, और उसको अगर मैंने बिहाइंड द टेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया सेंड बैक, अभी ये जो टेक्स्ट है कभी कभी ये अभी तो सिलेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी आता है। किसी किसी कंप्यूटर में नहीं होता है तो आपको ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। सिलेक्ट कर दोगे तो वो एंटायर शेप आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो। आगे आपका ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग में कन्वर्ट किए वर्ड हैं जो सिमिलर फॉर्मेटिंग में आते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अभी इस सिलेक्टेड वर्ड है हेडिंग नंबर 1, अभी मेरे हेडिंग है 10 या 15 हेडिंग्स है, तो उसके एक साथ मुझे चेंजेस करना है, साइज बढ़ानी है या कोई अलग इफेक्ट देना है उन सब हेडिंग्स को, तो आपको एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करके क्या कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग से सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपली वो एंटायर डॉक्यूमेंट में से सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेगा। अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी चेंजेस कर सकते हो, उसमें टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हो उन सबको। तो एक साथ आप सभी फॉर्मेटिंग को जैसे सेम फॉर्मेटिंग वाले वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। आगे आपको ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। आपने कोई शेप्स वगैरह इंसर्ट किए, ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किया है, चार्ट इंसर्ट किया है, पिक्चर इंसर्ट किया है। अगर आपको फ़िलहाल के लिए सामने वाले को नहीं दिखाना है कि ये ऑब्जेक्ट्स हमारे इंसर्ट है डॉक्यूमेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन पैन का यूज़ करके उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पर मैं 2-3 शेप्स ऐड करके दिखाती हूँ आपको। ये जो सर्कल है वो मैंने ऐड कर दिया, ये डाउन एरो है वो मैंने ऐड कर दिया। अभी ये जो ऐड है वो मुझे फ़िलहाल के लिए किसी को दिखाने नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसको हाइड कर दूँगी। किस ऑप्शन से, सिलेक्शन पैन, ठीक है। अभी जब भी दिखाना है शो ऑल का ऑप्शन, हाइड ऑल का ऑप्शन है, आप जो भी अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई होते चला जाएगा। शो ऑल, हाइड ऑल, कोई भी एक दिखाना है, एक दिखा सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ये आपका पूरा होम टैब का यूज़ है।